हेलो गाइस, मैं हूँ मिस्टर नेविगेट और आज फाइनली प्लान बन गया है दिल्ली से गोवा जाने का। When we go to bed at night, we won't turn out the light until we made it right. गोवा जाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है नेगेटिव RT-PCR टेस्ट। कोविड रिपोर्ट केवल 72 आवर्स के लिए वैलिड रहती है। बाय द टाइम मैं गोवा पहुँचूँगा तो ये रिपोर्ट वैलिड नहीं होगी। वहाँ जाके मुझे दोबारा से एक बार कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे 72 आवर्स के अंदर ही गोवा में एंटर करना है। Down in Shelby Park, you hold my head at bedtime. You know my favorite wine. कोविड टेस्ट करवाने के बाद अब बनाना है प्लान। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी कल शाम 7 बजे तक, बट मुझे रिपोर्ट की ज़रूरत केवल गोवा में पड़ने वाली है। दिल्ली से निकल के हम स्टेट्स कवर करेंगे: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन गोवा। तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट केवल कर्नाटका और गोवा में ज़रूरी है और वो मुझे चाहिए होगी करीब 3 से 4 दिन बाद। तो मैं रिपोर्ट का वेट नहीं करूँगा और सुबह 6 बजे ही निकल जाऊँगा। Know just when to kiss me. You know I don't like whiskey. This is why we work. Why it's you and I. Down the line, people will. दिल्ली से गोवा का रास्ता है करीब 35 घंटे या फिर 19 किलोमीटर। तो इसको कवर करने के लिए हम दिल्ली से फर्स्ट स्टॉप ले सकते हैं या तो ग्वालियर में, या फिर हम और आगे जाके रुक सकते हैं इंदौर में। फर्स्ट डे इंदौर कवर करने के बाद सेकंड डे जाया जा सकता है इंदौर से डायरेक्ट पुणे। नासिक ना जाते हुए हम साइड से निकल जाएंगे पुणे को, और फिर थर्ड डे हम कवर कर सकते हैं पुणे टू गोवा। We both like to walk down in Shelby Park. अब हमें देखना है कि हम CNG कहाँ पे डलवा सकते हैं। ऑन एवरेज कार में 150 से 200 किलोमीटर हम CNG फुल टैंक पे चल सकते हैं। तो CNG के लिए हमारे पास ऐप है CNG इको कनेक्ट। Get on a Sunday night. You know just when to kiss me. You know I don't like whiskey. This is why we work. Why it's you and I. इस ऐप में हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं आसपास के CNG स्टेशंस। तो इंडिया में हर जगह CNGs हैं इस वाले एरिया में। तो हमें एक्चुअल में यहाँ से ऐसे होते हुए इधर से जाना है गोवा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए हम पहले डायरेक्ट आगरा पहुँच जाएंगे। आगरा में CNG डलवा के यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर CNG स्टेशन हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। फिर वहाँ से हमें निकलना है ग्वालियर के लिए। तो यहाँ आगरा, फिर यहाँ CNG डलवा के फिर यहाँ ग्वालियर के बाद हम CNG यहाँ शिवपुरी में डलवा सकते हैं। शिवपुरी के बाद एक गुना के पास आएगा। फिर ऐसे ही आगे CNG पंप्स पे CNG डलवाते हुए हम पहुँच जाएंगे इंदौर पे। फिर नेक्स्ट डे दोबारा CNG फिर डलवाएंगे और वहाँ से जाएंगे हम वापस आगे को। अब इंदौर से नेक्स्ट स्टेशन जो हमें मिलेगा वो यहाँ मालेगांव के आसपास मिलेगा। और ये जो डिस्टेंस है ये पूरा फुल टैंक पे कवर नहीं किया जा सकता है। केवल इस वाले डिस्टेंस पे एटलीस्ट एक बार पेट्रोल पे जाना पड़ेगा। एक फुल टैंक पेट्रोल यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद मालेगांव से फिर हम पुणे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर फिर हमें CNG स्टेशन मिल जाएंगे। पुणे से गोवा जाते हुए में हर जगह CNG अवेलेबल है। तो इस तरह हम दिल्ली से गोवा CNG पर जाएंगे और केवल एक ही बार फुल टैंक पेट्रोल यूज़ होगा। Why it's you and I. Down the line. सारा सामान गाड़ी में रख लिया है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। सबसे पहला काम हमें करना है, पहले CNG फुल करानी है। Everyday life. That's not you and I. उसके लिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली में ITO के पास इंद्रप्रस्थ नागला माची CNG स्टेशन। यहाँ CNG का रेट करीब 44 रुपीज़ पर kg है। पहले यहाँ से फुल टैंक करवा के चलते हैं आगरा की तरफ। You bring me roses on a Tuesday. Kiss me at the red light. We both like to walk down in Shelby Park.
करीब 221 रुपये में 5 किलो CNG डल गई है। This is why we were, why it's you and I, dancing in the moonlight. Girl, you bring the sun out. इसमें करीब 3 किलो CNG पहले से थी, तो अब CNG टैंक फुल हो गया है और अब हम आगे बढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे पे करीब 2 टोल टैक्स कटेंगे। When we go to bed at night, we won't turn out the light until एक टोल टैक्स करीब 400 रुपये का आएगा और फिर उसके बाद एक 35 रुपये का टोल टैक्स आएगा। यहाँ मैं लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में टोल और CNG एंड पेट्रोल जितना भी एक्सपेंसेस लगते जा रहे हैं मैं सब मेंशन करता जाऊँगा, जिससे एक क्लियर आइडिया हो जाए कि बाय रोड जाने में हम कितना रुपीज़ सेव कर सकते हैं। at the red light, we both like to walk down in Shelby Park. You hold my head at bedtime, you know my favorite wine. करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद करीब 1-2 पॉइंट CNG रह गए थे, बट रास्ते में CNG स्टेशन आ गया था, तो मैंने डिसाइड करा कि यहाँ CNG डलवाते हुए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। अब ड्रॉबैक्स ये आते हैं कि जो CNG स्टेशन आपको रास्ते में मिलेंगे उन पे लाइन काफ़ी लंबी होगी। CNG की बारी आने में आधा घंटा भी लग सकता है, कई बार उससे ज़्यादा भी लग जाएगा। और कुछ CNG स्टेशंस पे जो गैस का प्रेशर है वो बहुत ही कम है। जैसे हम लोग इस स्टेशन पे रुके जो आगरा से थोड़ा ही पहले है, यहाँ पर गैस का प्रेशर इतना कम था कि फुल कराने के बाद भी कार में 1 पॉइंट कम रहा CNG का। अगर यहाँ पर मेरे को प्रेशर ज़्यादा मिल जाता CNG में तो करीब आराम से मैं 200 से 250 किलोमीटर आगे के टेंशन फ्री काट लेता। बट यहाँ रुकने के बाद मेरा आधा घंटा भी वेस्ट हुआ और मेरे को ज़्यादा CNG भी नहीं मिल पाई। कुछ स्टेशन रास्ते में ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आराम से 250 किलोमीटर तो CNG आराम से आपकी गाड़ी चल जाएगी। और दूसरी बात ये कि दिल्ली में CNG तो करीब 44-45 रुपये पर kg है, बट इन जगहों पे जहाँ पे CNG डायरेक्टली पाइपलाइन से नहीं आती है, ट्रांसपोर्ट होके आती है, यहाँ पे आपको CNG के रेट 65 रुपये 69 रुपीज़ भी मिलेंगे। मेरे को मेरी ट्रिप पे मैक्सिमम अभी तक 70 रुपीज़ पर kg भी मिला है। बट अगर हम इसको कंपेयर करें पेट्रोल से, स्टिल हम अभी भी सस्ते में ट्रैवल कर पा रहे हैं। When we go to bed at night, we won't turn out the light until we made it right and repair the fights. We talk about what's tough, not afraid to bring. रास्ते में कई जगह आपको पब्लिक कन्वेंसेस मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप वॉशरूम वगैरह के लिए रुकते हैं तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अपने कार का टायर्स का एयर प्रेशर ज़रूर चेक करें। मेरे केस में मुझे पता था कि मेरी गाड़ी के स्टेपनी जो एक्स्ट्रा टायर है वो पंचर है, तो मैंने सबसे पहले वही करवाया, उसका पंचर ठीक करवाया और सारे टायर्स के अंदर एयर प्रेशर चेक करवाया। फिर यहाँ से आगे बढ़ के कुछ देर बाद मथुरा आया और उसी के कुछ देर बाद आगरा आया। आगरा बाईपास करते हुए हम ग्वालियर की ओर निकले। Get behind the wheel and drive. We don't care about the time with you by my side. I don't need to hide. रात को करीब 10 बजे रास्ते में किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर रुक के फिर मैंने डिनर किया और इंदौर पहुंचने से करीब 4 घंटे पहले ही मैंने अपना होटल बुक कर लिया। और इस तरह मेरा आज का सफ़र इंदौर पहुंचकर पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कल इंदौर से पुणे की ओर चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि।